पाकिस्तान के पैरोकार और कथित पिता तुर्की को भारत ने करारा जवाब दे दिया है, वो भी साइप्रस पहुंचकर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी खास बात हो गई, तो चलिए आपको बता देते हैं। तो जान लीजिए, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक उसी प्रकार साइप्रस और तुर्की भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहलाते हैं। तो कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसीलिए पीएम मोदी उसी दोस्ती को निभाने के लिए पहुंच गए साइप्रस। साइप्रस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस के राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर ही जोरदार स्वागत किया, और साइप्रस के राष्ट्रपति स्वयं ही प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े नजर आए। साथ ही साथ साइप्रस की एक महिला सांसद ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर उन्हें सम्मान भी दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने देश के सबसे बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गए हैं तो कुछ बड़ा होना तो निश्चित था। प्रधानमंत्री ने वैसा ही किया। प्रधानमंत्री के इस कदम से तुर्की का कलेजा जल उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब आग में घी और डाल दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की भूमि, जिसे तुर्की के संरक्षण में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, ठीक उस स्थान पर काला चश्मा लगाकर पहुंच गए। इस दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जमीन कब्जा किए जाने की बात का जिक्र किया और उन्हें एक एक करके सारी जानकारियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काला चश्मा लगाकर उस क्षेत्र को देख रहे थे, बड़े ही गौर से, 3 उंगलियों से कुछ इशारा भी कर रहे थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति दोनों मीटिंग हॉल में पहुंचे और दोनों ही देशों के बीच बड़े समझौते भी हुए हैं, और रक्षा क्षेत्र में भी कई सारी डीलें हुई हैं। आगे आने वाले वक्त में साइप्रस को भारत रक्षा क्षेत्र में भी मदद करेगा, क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ा चुका है, और भारत ने यह कर भी दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर में। जिसके बाद जैसे जैसे प्रधानमंत्री साइप्रस के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे, गतिविधियां कर रहे थे, वैसे वैसे तुर्की के कलेजे पर सांप लौट रहा था। कहा जाता है कि जैसे को तैसा करना बेहद जरूरी होता है। तुर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पाकिस्तान के पक्ष में हर बार उछालता था। इस बार ठीक उसी तरह से भारत ने भी तुर्की को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत माता की जय हो।